कारोबारी सत्र और शुरुआत सीधा विदेशी बाजार के संकेत से करते हैं। शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में जब 3:30 बजे हमने डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स को देखा था, अच्छी बढ़त के साथ वहां पर ट्रेड हम देख रहे थे। और अगर अमेरिकी बाजार की क्लोजिंग भी देखें, शुक्रवार को अच्छी खासी होती हुई दिख रही है। हम कह सकते हैं S&P ने एक रिकॉर्ड के साथ क्लोजिंग दिखाई, वहीं डाउ ने 237 अंकों की दौड़ लगाई। हालांकि नैस्डैक ऊंचाई से कुछ हद तक फिसलकर एक सपाट ट्रेंड दिखाते हुए बंद हुआ। एशियाई बाजार की शुरुआत की अगर बात करें, एसजीएक्स निफ्टी आप देखिए 15,872 के लेवल्स पर फिलहाल कर रहा है ट्रेड। यहां पर हल्की सी गिरावट जरूर देखने को मिल रही है। डाउ फ्यूचर्स में मामूली बढ़त है और निक्केई में सुस्ती है। तो क्लियरली एशियाई बाजार में अब भी हम देख रहे हैं कि कुछ हद तक एक सपाट कारोबार है, लेकिन अमेरिकी बाजार की शुक्रवार की क्लोजिंग दमदार रही। डाउ फ्यूचर्स में आज हम अब फिलहाल देख रहे हैं हरे निशान के साथ ट्रेड देखने को मिल रहा है। लेकिन सोमवार की सुबह है, कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स है, ग्लोबल बाजार के संकेत कैसे लग रहे हैं, विस्तार से समझ लेते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं कौन से ट्रिगर्स इस हफ्ते के लिए अहम होंगे और विदेशी बाजार के संकेत कैसे लग रहे हैं? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग मानसी। और ठीक ठाक संकेत आ रहे हैं जहां तक विदेशी बाजारों का सवाल है। डाउ फ्यूचर्स हल्की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं, एसजीएक्स निफ्टी भी मामूली बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। बट एक्शन पैक हफ्ता एक बार फिर से होने वाला है, क्योंकि एक तो ओपेक की बैठक है फ्राइडे को, वहां पर पता चलेगा कि मांग और उत्पादन को लेकर ओपेक का क्या सोचना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 2.5 साल की ऊंचाई पर कच्चा तेल ऑलरेडी कायम है। तो यहां से क्या कॉमेंट्री आती है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। साथ ही यूके का Q1 जीडीपी डेटा आएगा और यूएस में फ्राइडे को जून महीने का जॉब्स डेटा आएगा, जो कि काफी अहम रहता है इकोनॉमी की स्टेटस के बताने के बारे में। शुक्रवार को देखें तो यूएस में मिला जुला कारोबार हुआ, अच्छी शुरुआत हुई। उसके बाद हमने देखा कि डाउ तो अच्छी गेंस के साथ बंद हुआ, 250 अंकों का उछाल हमने डाउ में देखा। S&P 500 पर नया रिकॉर्ड लगा है और पिछले 5 सेशंस में से 4 बार S&P नया रिकॉर्ड बना चुका है। पर वहीं ऊंचाई से फिसलकर नैस्डैक एकदम सपाट बंद हुआ। जो यूएस की 10 साल की बॉन्ड यील्ड है, इसमें हमने बढ़त देखी है, 1.52% तक ये पहुंची है। जब भारतीय बाजार बंद हो रहे थे तो 1.48 के आसपास का लेवल था। और पिछला हफ्ता काफी वॉलेटाइल रहा है बॉन्ड यील्ड के हिसाब से। इंटरडे में 1.35% का लो भी हमने देखा और ऊंचाई पर 1.58% भी देखा है। तो काफी वॉलेटाइल रही है बॉन्ड यील्ड, फिलहाल 1.5 के ऊपर है। बैंक्स और फाइनेंशियल्स, यहां पर सबसे ज्यादा एक्शन था। जो फेड का स्ट्रेस टेस्ट था 23 बैंक्स पर, सारे के सारे बैंक्स उसमें पास हो गए, तो वहां से एक अच्छा एक्शन बनते हुए दिखा। साथ ही कुछ शेयर्स मूवमेंट दिखा रहे थे। कंजम्पशन स्पेस में देखे तो नाइकी के जबरदस्त नतीजे आए थे, उस शेयर में 15.5% का उछाल आते हुए दिखा। मई का जो पर्सनल कंजम्पशन डेटा है, वहां पर हमने 3.5% का डेटा देखा, ग्रोथ देखी, जो कि अनुमान मुताबिक था। और ये काफी इंपॉर्टेंट डेटा रहता है जहां तक फेड की खुद की पॉलिसी ट्रैकिंग रहती है। पिछले हफ्ते का अगर एक्शन देखें तो डाउ लगभग 3.5% बढ़कर बंद हुआ। वही अगर आप 2 हफ्ते पहले की बात करें तो डाउ में लगभग 3.5% की ही गिरावट थी। तो जितना लूज किया था 2 हफ्ते पहले, वो पिछले हफ्ते डाउ ने वापस गेन कर लिया। इसके अलावा तेल में मजबूती कायम है, $76 के ऊपर ही आपको ब्रेंट दिख रहा है। पिछले हफ्ते 3% की तेजी रही। सोने में हमने हल्की खरीदारी देखी है, हालांकि डॉलर पर अभी भी दबाव बने हुआ है।